दिन और आज उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे टर्नओवर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इस क्लास में हम पूरी बातचीत करेंगे कि उनकी मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल है, क्योंकि लोग जानने को इच्छुक हैं। हमारे बहुत सारे छात्र हैं जो यूपी के हैं, वो जानना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन है, क्या है, कैसे। तो ऑथेंटिक जानकारी के साथ में आया हूँ। और इतना ही नहीं, मैं इसी वीडियो में बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने मुख्यमंत्री बने हैं और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, सिर्फ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं, उसके अलावा भी जो लोग हैं वो भी, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है, ठीक है ना। तो देखेंगे, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और 7 चरणों में चुनाव हुए हैं। कितने? 7 चरणों में चुनाव हुए हैं, जिनका रिजल्ट 10 मार्च को आया। कब? 10 मार्च को ये रिजल्ट आया। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। तो पूर्ण बहुमत के लिए 202 सीटें अगर कोई जीतता है, कोई पार्टी, तो उसे पूर्ण बहुमत मिल जाता है। यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती, उनकी सीटों की संख्या 273 है। और इसी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार बनाने का दावा किया और आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। तो योगी के मंत्रिमंडल में अगर आप देखेंगे तो लिस्ट जो है, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी खुद मुख्यमंत्री का जो है उन्होंने पदभार संभाला है, उसकी शपथ ली है। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की? तो ये आनंदीबेन पटेल है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी गुजरात की। तो आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को पुनः शपथ ग्रहण करवाया दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी कि लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। जानती कि 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और 14 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काबिज हो पाई थी। और इस बार एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से जीत दर्ज की है। तो देखते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो यहाँ पर ये आपको जानना जरूरी है कि उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री जैसा कोई टर्म हमारे संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है। एक है पुराने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो इस बार सिराथू से चुनाव हार गए थे, फिर भी इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया केशव प्रसाद मौर्य को। और दूसरे जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक अभी 5-6 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। इससे पहले वो बसपा के नेता थे, सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। और पिछली जो योगी सरकार थी उसमें वो कानून मंत्री रह चुके हैं। तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है ना। 16 कैबिनेट मंत्रियों ने जो है शपथ ग्रहण किया है। 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण लिया है और इसके अलावा 20 राज्य मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप मंत्रिमंडल का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर 20 और 14 34 और 16 करीब 50 और 2 जो है उप मुख्यमंत्री, यानी कि टोटल 52 अगर आप देखेंगे तो टोटल 52 मंत्री होंगे योगी की कैबिनेट में, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि उनके नाम क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री के रूप में 16 विधायक आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 पद उप मुख्यमंत्री का एक कैबिनेट में ही शामिल होगा, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये 50 ये और एक योगी आदित्यनाथ, यानी कि कुल मिलाकर के 51 लोग होंगे सरकार में। अच्छा, एक रूल्स है 91 संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा मात्र 15% आप टोटल विधानसभा के 15% ही जन जो है मंत्री बन सकते हैं। ये एक संवैधानिक नियम भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 403 अगर आप देखेंगे तो 403 सीटें विधानसभा में, अगर इसका 15% हम निकालने जाते हैं तो करीब 60 के आसपास पहुंचता है। तो 60 तक मंत्री हो सकते हैं इजली संवैधानिक हिसाब से उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनकी संख्या 60 से नीचे ही रखी गई है। हालांकि एक्सटेंशन में बहुत सारे मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो हम देखते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों के रूप में कौन है। तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सूर्य प्रताप शाही कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के जो है सीनियर लीडर हैं। सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की यूपी के अध्यक्ष थे, इनको बनाया गया है मंत्री। बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी ये भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। इसके अलावा जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल नंदी इससे पहले भी ये मंत्री थे योगी सरकार में। भूपेंद्र चौधरी, अनिल राजभर का जो है एक बड़ा चेहरा है अनिल राजभर, और एक तरीके से बीजेपी उनको ओम प्रकाश राजभर के अपोज में खड़ा करने का प्रयास कर रही है, तो इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नाम आपको दिख रहा है जितिन प्रसाद अभी रिसेंटली कांग्रेस को छोड़ करके इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और तभी से कयास लग रहे थे
कि अगर दोबारा से बीजेपी सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर जितेंद्र प्रसाद को बड़ा कोई पद मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का पद मिला है जितेंद्र प्रसाद को, तो एक तरीके से उनका सम्मान हुआ भारतीय जनता पार्टी में। पीके शर्मा यानी कि अरविंद कुमार शर्मा, कयास लगाए जा रहे थे कि ये भी डिप्टी सीएम बनेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। कई ऐसे डिस्प्यूट भी सामने आए थे जहां पर लग रहा था कि एके शर्मा और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और एके शर्मा को नरेंद्र मोदी के करीब माना जाता है, ठीक है ना। तो इनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो योगेंद्र उपाध्याय को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राकेश सचान जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, इनको भी बनाया गया है। आशीष पटेल और संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के हैं, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। स्वतंत्र राज्य प्रभार में अगर देखेंगे तो नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, इसके अलावा गिरीश यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण और JCS राठौर, दयाशंकर सिंह बहुत डिस्प्यूट में थे। इनकी जो पत्नी है स्वाति सिंह, ये पहले की बीजेपी सरकार में मंत्री थी और इन दोनों में आपस में काफी डिस्प्यूट है। तो इस बार स्वाति सिंह का टिकट भी कटा था और दयाशंकर सिंह को जो है टिकट मिल गया था और वो मंत्री भी बनाए गए हैं। नरेंद्र कश्यप, अरुण सक्सेना, इसके अलावा दिनेश सिंह, दयाशंकर मिश्रा आज को स्वतंत्र राज्य प्रभार में रखा गया है। मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटीक, संजीव गौड़, बलदेव औखल, अजीत पाल, जसवंत सैनी आज को स्वतंत्र राज्य जो है प्रभार मिला हुआ है। इसके अलावा जो राज्य मंत्री है उसमें आप देखेंगे रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू, और ये पूरी समाज से आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक स्थिति है इनकी एससीज में अगर देखेंगे तो। संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, KP मलिक, सुरेश राही, इसके अलावा देखेंगे तो सोमेंद्र तोमर, इन लोगों को जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। अनूप प्रधान, प्रतिभा शुक्ला, और इसके अलावा राकेश राठौर, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आजाद अंसारी, यहाँ पर एक जो है आपको नाम दिख रहा है जो कि एक मुस्लिम नेता हैं, इनको बनाया गया है जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। इससे पहले मोहसिन रजा थे लेकिन उनका जो है इस बार पत्ता कट गया और दानिश आजाद अंसारी को बनाया गया क्योंकि अंसारी मुसलमानों का वोट काफी है। और इस बार आप अगर देखेंगे तो बीजेपी को जो मुस्लिम के 8% वोट मिले उसमें महिला का अगर परसेंटेज देखेंगे तो ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सोच रही है कि भविष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको मुस्लिम के वोट नहीं मिलेंगे, वो उसको और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। विजय लक्ष्मी गौतम, ये इतने जो है आपके राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुल मिलाकर की जो संख्या है वो 51 है और यहाँ पर 20 राज्य मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 16 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये है पूरा योगी का मंत्रिमंडल जो अगले 5 साल के लिए तैयार हुआ है। हालांकि मंत्रियों की ऊपर नीचे होती रहती है, मंत्री बाहर भी